कऊ बालक नाई निरबंसी बजई नरवरवा। तो तुम्हारे कोई औलाद नहीं है राजन? नहीं महाराज, यार बाबन गण तैसी हमारी कोई कमती नहीं, औलाद के मारे दुखिया। ये बात है नकार जी? मैं बताऊंगा तुम्हारे किस लिए औलाद नहीं हुई। बोलिए महाराज, हमारे बालक यानी औलाद क्यों नहीं है? तमाम बाबनगढ़ में तहसील है, मैंने कौन से पाप किए हैं जो मैं निर्वंशी कहलाया गया है? महाराज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। याद करो पिछली बातों की। भरी जवानी में राजल हाथ लाई के तीर कमान, तुम जंगल खेली सिकरिया। मैं गया था महाराज शिकार खेलने गए थे जी। सारो जंगल ढूंढी फिरे तुम्हें हिरना नाई, राजल नजरी मैया। नहीं महाराज, कहीं नहीं। पूरा जंगल छान मारा, तुम्हें कहीं हिरन नजर में नहीं आया। जंगल के एक कोने पे 7 हिरनियां बैठी थी। उनमें एक अकेला हिरन था। उन हिरनियों का तुमने देखा? आहा, मिल गई शिकार। मारो जी। मिल गई शिकार। निकाला तीर कमान, उस हिरन को मारना चाहा, लेकिन वो 7 हिरनियां थी, उनमें वो 8वां हिरन था, उन 7 का पति था। जैसे मारना चाहा, सभी हिरनियां दौड़ पड़ी, तुम्हारे चरणों पे शीश रख करके रोने लगी, कहने लगी राजन, जो अच्छी चीज होती है, जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं। जवानी का जो आलम है उसे शैतान कहते हैं। जवानी में इंसान चोरी करने लगता है, जवानी में डकैती जानने लगता है, जवानी में नहीं करने लगता, जवानी में पंडित जी जो न करने लगे थोड़ा ही नहीं। जवानी में हुआ पर अम्मा नहीं कहने लगा। कभी कदा महाराज ऐसा भी हो जाता है। तीर कमनिया राजल हिरना हनी डारो, तब रोई रोई हिरनी लोई बोली। मैंने मार दिया था हिरन को। और भरी जवानी में मारा जल कर दो मोकौराण, कई की आस लगई वो। और पैदा लल्ला मेरे होई जंगल के बीच कई पर पापा पापा जो डरी। यार चाहिए बालक पैदा होई पंडित सुनी ले, हम यज्ञ करई नरवर्मा। जवानी के जोश में हिरन का वध कर दिया, 7 हिरनियां राण हो गई। उठाया हिरन, घोड़े पे रख लिया, धीरे धीरे घोड़ा चल रहा था, हिरन के शरीर से खून टपक रहा था। हिरनिया पति की खून को देख देख के तड़प रही थी, बिलख रही थी। एक हिरनी बोली गुस्से में आकर के, जा राजा, तूने मेरे पति को मार दिया, मैं तुझे श्राप दे रही हूं, मैं तुझे श्रापित करती हूं। और चितली रानी घर पति को खई मास, तई रही राजन श्राप जन्म बांझ हुई जई। अरे जो भाई पंडित चलते मेरी जागत हुई, तब हिरलाई नहीं हम मरते। कैसे पाप मेरे मुरचित हुई पंडित सुन ले, कैसे मेरे लल्ला हुई। जन्म की
गया जल सुनी ले लल्ला सात जलम लऊ जई नाई यार पेट मारता हूँ बंगला में मरे तुम्हें जंगाला ज्ञानी मिले नर बरमा। रो मत, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, अवश्य तुम्हारी औलाद होगी। जोड़ा हाथ हम पैया पड़े पंडित सुन ले भेद बता बहु बंगला में। और ब्रह्म भोज भंडारा करौली जाऊ संत बुलाई ज्ञानी पंडित बुलाइया। महाराज आप जो भी कहेंगे हर एक बात मानने को मैं तैयार हूँ। ब्रह्म भोज भंडारा कीजिए, ऋषि मुनि बुलवाओ, अपने अपने रिश्तेदार बुलवाओ, पुण्य की जड़ पताल में होगी। और राजन एक बात का याद रखना जी, कोई भी संत महात्मा ऋषि मुनि या कितना गरीब हो रिश्तेदार हो, अगर तुम्हारे यहाँ खाना खाने आए भंडारा खाने आए उसकी जूठी पत्तल अपने हाथ से ही उठाना। जी महाराज मैंने कहा संत महात्मा हर धीरे धीरे छोड़ दो यार दुनिया के जंजाल को, जपो सिया राम को जपो राधे श्याम को। जंजाल को जपो सिया राम को जपो राधे श्याम को। धीरे धीरे छोड़ दो यार दुनिया के जंजाल को, जपो सिया राम को जपो राधे श्याम को। जाए सुरु धाम को जपो सिया राम को जपो राधे परमाउडा लगाई लोगों ने अपने हैं पहले धर्मंगल परमाउडा हुआ पूरे जनों में तक है परमाउडा हुआ तो ये हम तक है ना पूरे पे जगत में मुट्ठी बांध के आया रे जगत में, हाथ बसारे जाए संसार को जपो सिया राम को जपो राधे श्याम को। जय गुरु जी जय सिया राम जय सीताराम पतित पावन सीताराम राधे श्याम जय सीताराम। मैंने कहा गुरु जी दंडवत सीताराम मैं तो ले लूंगे बस मैं अंतिम दरबार लूँ मैं बताऊंगा और हम डरमात हो गए डरमात अरे हम देखो चला और गुरु गोरखनाथ जी ये सोटानाथ भी आए हैं आ गए हमारा मुन्नू सर्वेश भैया ये बाबा के लिए 10-10 रुपए इनाम में दे रहे लिखे नहीं पहले मुझे वो भजन सुनाइए जो सवेरे को ट्रांजिस्टर में आता है भक्ति भजन वो सुनाइए गुरुजी। ठीक है फिर आपके लिए भोजन में खिलाऊंगा।
आगे आ जाओ बाबा, पूरे बाबा। आप बोलिए गुरुजी। देखो हम भजन सुनाएंगे, हमारा देखो भक्ति भजन होगा, सब लोग सुनना आराम से। उसके बाद में हमारे राजा प्रथम के दरबार में